मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आज आप टूट गए हैं, यदि आज आप परेशान हैं, यदि आज विपत्तियों में आज फंसे हैं, तो प्रियो आज आप घबराइए नहीं, आज आप चिंता ना करिए। वो जीवित परमेश्वर आज आपको हर एक समस्या से, हर एक मुसीबतों से बचाने के लिए आज आपके साथ में खड़ा है। प्रियो, सिर्फ आपको प्रभु पर भरोसा करना है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज यदि आप टूट गए हैं, आप यदि आज सोच रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम बीमारी से आजाद नहीं हो रहे, हम समस्याओं से छूट नहीं पा रहे हैं, यदि आपका मन टूट गया प्रभु के प्रति, यदि आपकी इच्छा खत्म हो गई है, तो परमेश्वर कहता है प्रियो, आपकी इच्छा को खत्म नहीं करना है, सिर्फ यहोवा के वचन पर आपको भरोसा रखना है। वो जीवित परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में बड़े अद्भुत, बड़े चमत्कार करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन आपके साथ है प्रियो। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। शैतान का काम है प्रियो, शैतान का काम है डराना। मसीही जीवन में थोड़ी बहुत मुसीबतें आती हैं, आप उन मुसीबतों से ना घबराएं, ना डरिए। यदि आप निराशा से प्रभु को छोड़ देते हैं, या उसकी वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, या यीशु की प्रार्थना करना आप छोड़ देते हैं, तो प्रियो आज टूट गए हैं आप टूटे नहीं। आपको खड़ा करने के लिए आपका यहोवा आपके साथ में प्रियो, क्योंकि वो जीवित खुदावंद है। थोड़ी बहुत यदि आपके आस पास मुसीबतें आती हैं, यदि आपके जीवन में थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं, तो लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं। तो प्रियो आप ऐसा ना करें। परमेश्वर आपको हर एक मुसीबतों से छुड़ाएगा, हर एक विपत्तियों से बचाएगा। प्रभु के साथ आप बने रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए, उस वचन को रिस्थित रहिए मेरे प्रियो, ताकि हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा और आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन हर एक लोगों को चंगा करेगा प्रियो, क्योंकि उसने कहा है कि अंत के दिनों में हर एक व्यक्ति गवाही होगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में गवाही होगी। प्रियो आज हर एक व्यक्ति के जीवन में गवाही है। जो परमेश्वर को सच्चे मन से चाहता है, उसकी प्रार्थना करता है, उसके वचन को पढ़ता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में गवाही होती है प्रियो। तो यदि आप आज थोड़ी बहुत मुसीबतें आज आपके जीवन में आ चुकी हैं, तो आप घबराए नहीं, आप छोड़े नहीं प्रभु को। आज आप बने रहें परमेश्वर के साथ। आपको वचन के द्वारा हम बताएंगे प्रियो कि परमेश्वर से क्या कहता है। मुसीबत आने के समय हमें कौन से वचन अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में ग्रहण करना है, ताकि उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार हो। प्रभु वचन के द्वारा हमें समझाता है, क्योंकि उसने कहा है यदि तुम्हारे अंदर मुसीबत हो, प्रॉब्लम हो, समस्याओं में तुम फंसो, तो मेरे वचन पर विश्वास करो, मेरी बाइबल पर विश्वास करो, मेरी बातों पर विश्वास करो, ताकि तुम्हें उद्धार पाओ, उन समस्याओं से तुम आजाद हो जाओ। प्रियो लोग आज प्रभु की वचन को नहीं मानते, उसकी बातों पर नहीं ध्यान देते, परंतु लोग चाहते हैं कि तुरंत ठीक होना या तुरंत को चंगाई पा जाना। प्रियो परमेश्वर तुरंत भी चंगा कर जाता है, तुरंत चंगा आपको करेगा, सिर्फ आपका विश्वास देखता है प्रभु आपको परखता है। यदि परख ले खुदावन, तो आपके जीवन में प्रियो बड़े चमत्कार होता है। इसलिए परमेश्वर पर आपको विश्वास रखना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे मेरे प्रियो। तो जैसा कि वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 23:1 में लिखा यूं है प्रियो, यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे कुछ घटी ना होने देगी। प्रियो आपको डरना नहीं। उसने कहा है कि यदि हमारा यीशु मसीह चरवाहा है, हमें चराने वाला वही है, तो हमें किस चीज की घटी होगी? किसी वस्तु की घटी ना होगी, किसी चीज की कमी हमारे घर में नहीं होगी। हम किसी विपत्तियों में नहीं पड़ सकते प्रियो। यदि पड़ भी गए हैं, तो परमेश्वर हमें उनसे छुड़ाएगा, उनसे आजाद करेगा। परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। कौन है? यहोवा जो सर्वशक्ति मालिक, पूरे सृष्टि का मालिक, उसने हमारा चरवाहा है प्रियो। यहोवा हमारा चरवाहा है, तो हमें किसी वस्तु की घटी कभी नहीं हो सकती मेरे प्रियो। आपको डरना नहीं है मसीही जीवन में प्रियो। फिर वचन क्या कहता है? निर्गमन 23:25 में लिखा यूं है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। किसकी? हम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। प्रियो यदि आज आप विपत्तियों में फंस गए हैं, थोड़ी बहुत आपके जीवन में कमी आ गई है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके घर में आ गई है, थोड़े से आप लाचार हो गए, आपका मन टूट गया, आप चिंताओं में फंस गए, तो परमेश्वर के लिए उपवास करिए प्रियो। उपवास प्रार्थना प्रभु से करिए, उपवास रहिए खुदावंत के लिए। यदि आप उस उपवास रहेंगे, तो वो कहता है कि मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। मतलब
तेरे हर एक बिजनेस पर, तेरे हर एक घर पर, तेरे रोजी रोजगार पर, तेरे जीवन में मैं आशीष दूंगा। क्योंकि यदि जिस पर आशीष देता है खुदावन, वो हर एक समय ऊंचा उठाया जाता है, हर एक पल ऊंचा उठाया जाता है। वो कभी घटता नहीं, वो कभी नम्र नहीं होता, वो कभी गलत संगतियों में नहीं जा सकता मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तभी हमें प्रभु आशीष देगा जब हम उसके लिए बड़े काम करेंगे, प्रभु के लिए उपवास करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी प्रार्थनाओं को करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े चमत्कार करे प्रियो। तो आपको परमेश्वर के लिए उपवास रखना है प्रियो। फिर हम वचन को पढ़ते हैं, मरकुस 9:23 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्योंकि यदि जो व्यक्ति मसीही जीवन में विश्वास करता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। व्यक्ति कहते हैं तुम नहीं आजाद होगे बीमारी से, तुम रोग से नहीं छूटोगे, तुम गरीबी, तुम जीवन भर गरीब रहोगे, तो आपको डरना नहीं। इस वचन को अपने जीवन में अपने उतार के रखना है, इसको लिख कर रखना है, अपने मन में बसा के रखना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो आपके लिए जो चीज असंभव है वो संभव होगी यीशु मसीह के नाम में प्रियो। क्योंकि उसने कहा है विश्वास जो करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो चाहे इस धरती पर प्रकट कर सकता है या उसे मिल सकती है। यदि आप चाहें तो अपने जीवन में बड़े काम कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपके जीवन में विश्वास है, आप विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो आपके जीवन में चमत्कार होगा प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है। फिर वचन उसका एक पढ़ेंगे, उसमें लिखा यूं है, भजन संहिता 91:10 में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यदि आपका विश्वास है प्रभु के प्रति, यदि परमेश्वर पर आप मन लगाए हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को करते हैं, तो कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। यहोवा का आर्डर है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई बीमारी हमारे घर के आसपास हमारे जीवन में नहीं आ सकती। यदि हम विश्वास से रहें, यदि पवित्रताई से रहें, यदि उस वचन को पकड़ के रखें जो वचन प्रभु का हमें सिखाता है प्रियो, तो उसका वचन कहता है कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आ सकती, ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरे के मतलब हमारे घर के आसपास, या हमारे घर में, या हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे किसी भी वस्तु में नहीं पड़ सकती। यदि हम विश्वास से प्रभु के साथ हैं, प्रभु के वचन में बने हैं, यदि उसके जीवन में हम चल रहे हैं, तो प्रियो हमारे जीवन में कभी किसी चीज की घटी नहीं हो सकती मेरे प्रियो। क्योंकि यहोवा हमारे बीच में होता है और हमारी हर एक दुर्बलताओं को, हर एक रोगों को उसने उठा लिया है प्रियो। उसने उठा लिया है मेरे प्रियो, उसने उठा लिया। क्योंकि उसका वचन कहता है, निर्गमन 14:4 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमें सिर्फ चुपचाप वचन को पढ़ना है, विश्वास करना है, वो लड़ेगा हमारे लिए, हर एक चीजों के लिए लड़ेगा। जो चीज हमें चाहत है इस पृथ्वी पर, जिस चीज की हमें आवश्यकता है, वो लड़ेगा। उस शैतान से लड़ेगा, उस बीमारी से लड़ेगा, हर एक समस्याओं से लड़ेगा मेरा यहोवा। इसलिए वचन कहता है यहोवा आप ही लड़ेगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम चुपचाप रहो। सिर्फ हम चुपचाप रहे प्रियो। हम चुपचाप रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आप ही लड़ेगा, हमें हर एक समस्याओं से आजाद करेगा, बीमारियों से छुड़ाएगा, रोगों से छुड़ाएगा, हर एक समस्याओं से छुड़ाकर एक अच्छा जीवन देगा, एक अच्छे जीवन को खड़ा करेगा प्रियो। तो सिर्फ आपको प्रभु पर विश्वास रखना है, उसकी प्रार्थनाओं में बने रहे, आप उसकी कलेसिया में बने रहे, उस चरवाहे के पास रहे जिसने जो परमेश्वर ने आपको चरवाहा दिया है, उस चरवाहे के प्रति आपका विश्वास पक्का रहे, ताकि आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम और चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। तो आप सभी को जय मसीह की। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारा आशीष दे।